हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 6 कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस का मतलब है कि कंप्यूटर का रखरखाव या कंप्यूटर का ध्यान रखना, कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे हमारा जो कंप्यूटर है वो सही कंडीशन में काम करता रहे, उसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस। इसमें हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर मेंटेनेंस? So, computer system maintenance includes all the actions taken to ensure a computer system function properly and efficiently। कि कंप्यूटर सिस्टम मेंटेनेंस या कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब है कि वो सारे आपने एक्शन परफॉर्म करने हैं जिससे आपका जो कंप्यूटर सही तरीके से अच्छे ढंग से काम करता रहे। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर एक्टिविटीज टू कीप योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रनिंग एफिशिएंटली एंड रिलायबली। इसमें क्या होता है कि वो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं जिससे आपका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से और भरोसे योग्य माध्यम से काम करते रहें। इट इज ऑफ टू टाइप्स की मेंटेनेंस दो तरीके से होती है। एक होती है हार्डवेयर मेंटेनेंस। सो इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग केयर ऑफ कंप्यूटर फिजिकल पार्ट सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। मतलब कंप्यूटर फिजिकल पार्ट है जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनका ध्यान रखना, उसको बोलते हैं हार्डवेयर मेंटेनेंस। Number two, software maintenance. It involves keeping the operating system up to date, मैनेजिंग स्टोरेज स्पेस एंड स्कैनिंग फॉर मालवेयर। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट रहे, कि जैसे जैसे कोई अपडेट आता है सिस्टम को अपडेट करते रहो। मैनेजिंग स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज का भी ध्यान रखना कि आपकी जो डिस्क है फुल ना हो जाए, जो फालतू फाइल्स उनको डिलीट करते जाओ। और स्कैनिंग फॉर मालवेयर, और समय समय पे सिस्टम को एंटीवायरस या जो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर से स्कैन करो ताकि वो वायरस ना आए। अगर कोई वायरस आ भी गया, कोई प्रोग्राम भी आ भी गया तो उसको वो डिलीट कर दे। नंबर टू, राइट एनी 4 टेक्निक्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कि कोई 4 टेक्निक्स बताओ जिससे आप कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। द 4 टेक्निक्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, वी मस्ट कीप आवर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री फ्रॉम वायरसेस। कि आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में एंटीवायरस होना चाहिए, अप टू डेट, विद टोटल सिक्योरिटी और पेड एंटीवायरस। नंबर 2, कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट। आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट होना चाहिए, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम है और चाहे आपके बाकी सॉफ्टवेयर अप टू डेट होने चाहिए, जिससे क्या है कि फालतू का कोई भी मालवेयर आपके सिस्टम पे अटैक नहीं कर सकता। नंबर 3, क्लोज अननेसेसरी बैकग्राउंड प्रोसेसेस। अगर बैकग्राउंड पे कोई प्रोग्राम चल रहे हैं उनको क्लोज कर दो, क्योंकि बैकग्राउंड पे जो प्रोसेस चलते रहेंगे वो सिस्टम की स्पीड को कम करेंगे। नंबर 4, वी कैन यूज डिस्क क्लीनअप टू फ्री द स्टोरेज हार्ड डिस्क। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी को आप यूज कर सकते हो, जिससे क्या है हार्ड डिस्क की जो स्पेस है, फालतू की फाइलें पड़ी हैं जो आपको नहीं रिक्वायर्ड, वो उनको क्लीन कर देगा, डिलीट कर देगा, जिससे क्या है कि हार्ड डिस्क में जो स्पेस है वो आपको ज्यादा मिलेगी। नंबर 3, व्हाट इज बूटिंग। कि बूटिंग क्या होती है? बूटिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड बूटस्ट्रैप। इसको बूटस्ट्रैप भी बोलते हैं। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड करने के प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके आना, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके आना, उसको बोलते हैं बूटिंग। फर्स्ट इट चेक्स द बायोस। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एंड देन बूट। जो पहले बायोस को चेक करता है, सिस्टम की सेटिंग को चेक करता है, उसके बाद सिस्टम बूट करता है। इट इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड एंड्स व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू द मेमोरी। ये क्या प्रोसेस है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और ये एंड कब होता है? जब आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड हो जाता है। जैसे आप मान लो कंप्यूटर लैब में जाते हो या अपने कंप्यूटर को सीपीयू से ऑन करते हो। जैसे आप अपने सीपीयू के पावर बटन को ऑन करोगे, जो लैपटॉप का पावर बटन ऑन करोगे, तो वो सीधा सिग्नल जो है वो जाता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम के पास जो रोम में होता है। उस प्रोसेस से बूटिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जो है रैम में आती है,
तो वो कुछ टाइम लेता है सिस्टम को स्टार्ट होने में। सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आधा मिनट ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है, उसको बोलते हैं बूटिंग। नीचे आप देख सकते हैं कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो इस तरह से विंडो आपको स्टार्टिंग में नजर आती है, प्रोसेसिंग होती है और कुछ समय के बाद सामने आपको डेस्कटॉप नजर आ जाता है। सो उस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं कि आपने कंप्यूटर का पावर बटन स्विच ऑन किया, कुछ देर प्रोसेसिंग को लगा और डेस्कटॉप आपको नजर आ गया। मतलब कि पावर ऑन करने के बाद और डेस्कटॉप नजर आने के बीच का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बूटिंग। नंबर 4, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल इन मॉडर्न कंप्यूटर्स। कि आपका आज का जो कंप्यूटर यूज होता है उसमें कौन कौन सी पोर्ट्स यूज होती हैं बताना चाहूंगा। जो पोर्ट्स हैं ये सीपीयू की बैक साइड पे अवेलेबल होती हैं। द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल इन मॉडर्न कंप्यूटर आर एज फॉलोइंग। ये जो पोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं, सबसे पहले PS2 पोर्ट, ये आप टॉप पे देख सकते हैं कि 2 पोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं। इनमें एक पोर्ट ऊपर वाली जो ग्रीन पोर्ट है ये यूज होगी आपकी माउस के लिए और ब्लू वाली कीबोर्ड के लिए। ये आजकल यूज नहीं होती, ऑब्सोल्यूट हो चुका है। जो पुराने कंप्यूटर आपके उनमें PS2 पोर्ट यूज होती थी। नंबर 2, USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ये बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज होती है आजकल। चाहे आपने पेन ड्राइव लगानी है या USB वाला कीबोर्ड लगाना है, माउस लगाना है, जहाँ तक कि आपके मोबाइल के चार्जर में भी आजकल USB पोर्ट ही यूज होती है। नंबर 3, VGA वीडियोग्राफिक एरे पोर्ट। अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ मॉनिटर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए, जहाँ आप कोई फ्लैट पैनल डिवाइस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए VGA पोर्ट यूज होती है। नंबर 4, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। HDMI पोर्ट आपने अपने वहाँ पे कह सकते हैं कि LCD में भी देखी होगी और लैपटॉप में भी होती है। अगर आप अपने लैपटॉप को घर की LCD के साथ, बड़ी LCD से अटैच करना है, प्रोजेक्टर से अटैच करना है, तो HDMI पोर्ट यूज कर सकते हो। नंबर 5, DVI का मतलब होता है डिजिटल वीडियो इंटरफेस। जब भी अगर आप कोई वीडियो डिवाइस लगाना चाहते हो अपने CPU के साथ, उसके लिए यूज होती है। नंबर 6, ईथरनेट पोर्ट। ईथरनेट पोर्ट का मतलब है लैन पोर्ट। अगर आप अपने कंप्यूटर पर नेटवर्क बनाना चाहते हो या मॉडेम के साथ CPU को जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए ईथरनेट पोर्ट यूज होती है। इसको लैन कार्ड भी या लैन पोर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर की आपका जो CPU होता है उसके सबसे ऊपर जहां से उसको पावर मिलती है, सप्लाई मिलती है, वहां पे पावर कनेक्टर लगा होता है। लास्ट में पिक्चर देख सकते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर को सप्लाई मिलती है, CPU को सप्लाई मिलती है, उसको बोलते हैं पावर कनेक्टर। नंबर 5, हाउ विल यू ऐड न्यू फॉन्ट्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। फॉन्ट्स होता है राइटिंग स्टाइल, कि जब आप कंप्यूटर में काम करोगे तो उसके लिए कौन सा राइटिंग स्टाइल आप यूज कर रहे हो। नॉर्मली एरियल, टाइम्स न्यू रोमन वाले यूज होते हैं, तो आप उसके लिए क्या करोगे। फॉन्ट मीन्स फॉन्ट फेस साइज एंड टाइप ऑफ द टेक्स्ट दैट यू आर राइटिंग। फॉन्ट का मतलब होता है कि फॉन्ट का फेस क्या है। मान लो अपने अनमोल लिपि फॉन्ट डाउनलोड करना है, उसका साइज क्या रखना है, उसका टाइप क्या होगा, उसको बोलते हैं फॉन्ट। A font is a combination of typeface and other qualities such as size, pitch and spacing। कि जो फॉन्ट है उसका फेस क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी पिच क्या है, वो कितनी स्पेस ले रहा है, दिखने में कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, ये तो इनबिल्ट होते हैं। अनमोल लिपि आपने मान लो डाउनलोड करना है, रावी फॉन्ट डाउनलोड करना, असीस डाउनलोड करना, उसको कैसे करेंगे। तो उसके स्टेप्स हैं। पहला, डाउनलोड न्यू फॉन्ट फ्रॉम द इंटरनेट। जो फॉन्ट आपको चाहिए गूगल पे जाके सर्च करो उसको, मान लो अनमोल लिपि। उसके बाद ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द न्यू फॉन्ट दैट वी हैव डाउनलोडेड। मान लो डाउनलोड फोल्डर में आपका फॉन्ट आ गया है, उस फोल्डर को आपने ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द फॉन्ट फाइल। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना फॉन्ट फाइल पे, तो फिर उसके करना क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन। जब जैसे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड कुछ भी खोलते हैं, वो नया फॉन्ट आपको आपके कंप्यूटर में मिल जाएगा। 6th क्वेश्चन, व्हाट आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। के यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर फंक्शंस, रिसोर्सेज और फाइल्स का यूटिलिटी प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करता है कंप्यूटर के मैनेजमेंट फंक्शन के लिए, किसी रिसोर्स के लिए या फाइल्स के लिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्रोग्राम्स विच प्ले सपोर्टिंग रोल फॉर यूजर्स एंड डेवलपर्स आर कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। कि वो प्रोग्राम्स जो हमारे लिए, यूजर्स के लिए, डेवलपर के लिए एक सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, सहायक रोल प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। सम कॉमनली यूज्ड यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, फाइल कंप्रेशन टूल। अगर आप किसी फाइल का साइज छोटा करना चाहते हो, फोल्डर का साइज छोटा करना चाहते हो, तो उसके लिए जो यूटिलिटी प्रोग्राम है फाइल कंप्रेशन टूल यूज होता है, जैसे कि WinZip या WinRAR। नंबर 2, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। ये आपने MCQ में पढ़ा है
ये डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड अगर आपने बढ़ानी है तो उसके लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं वो फाइल जगह खाली हो जाती है, वो कभी भी फिल नहीं होती। डीफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, फाइल के स्पेस को ऊपर ऊपर शिफ्ट कर देता है, जिससे क्या है खाली वाली जगह खाली वाली जगह फिल हो जाती है और जो खाली जगह आपकी बचती है वो लास्ट में आ जाएगी। नंबर 3, डिस्क क्लीनअप। अगर हार्ड डिस्क की फालतू फाइलों को डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी यूज करते हैं। नंबर 4, बैकअप एंड रिस्टोर। अगर आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, बैकअप और रिस्टोर करके सिस्टम को ठीक कर सकते हो बिना उसको फॉर्मेट किए, बिना विंडो लोड किए। 7वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइस ड्राइवर? So device driver is a software that is used by device to work with computer system. डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को यूज होता है किसी काम करने के लिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस। ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी हार्डवेयर डिवाइस के कम्युनिकेट करने के योग्य बनाता है। मतलब कि मान लो अपने कंप्यूटर के साथ एक डिजिटल कैमरा अटैच किया है, या मान लो कि मॉडेम अटैच किया है, कोई नया हार्डवेयर ऐड किया है। कई बार वो डायरेक्ट प्लग एंड प्ले नहीं होता, उसके छोटी सी सीडी साथ में आती है, जो सॉफ्टवेयर आता है, जब पेन ड्राइव आती है जिससे हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर्स आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये डिवाइस ड्राइवर एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच एक ट्रांसलेटर का काम करता है। Without device drivers, hardware components like printer, graphic card, and scanner would not be able to function properly with the computer. मान लो कंप्यूटर नया प्रिंटर लगाते हो, ग्राफिक कार्ड लगाते हो, स्कैनर लगाते हो, वो सीधा मान लो प्लग एंड प्ले नहीं चलता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डिवाइस ड्राइवर लगाना पड़ेगा, उसकी सीडी लगानी पड़ेगी, उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद वो हार्डवेयर काम करेगा। आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला है व्हाट इज हार्डवेयर मेंटेनेंस, एक्सप्लेन सम गाइडलाइंस फॉर मेंटेनिंग हार्डवेयर। So hardware maintenance involves taking care of computer's physical parts such as keyboard, mouse, monitor, etc. कि हार्डवेयर मेंटेनेंस का मतलब है कि कंप्यूटर के पार्ट्स की केयर करना, जो फिजिकल पार्ट्स हैं, चाहे वो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, जो बाकी पार्ट्स हैं। इंस्पेक्ट हार्डवेयर ऑन रेगुलर बेसिस टू इंश्योर दैट इट स्टेज इन गुड रनिंग ऑर्डर। कहता है हार्डवेयर को समय समय पे चेक करना, ये बताता है कि आपका सिस्टम सही ऑर्डर में काम करता रहेगा। If we take good care of our computer system, then our computer will not crash quickly. अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की सही केयर करते हैं, सही देखभाल करते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होगा। आगे गाइडलाइंस क्या है इसको सही रखने की। नंबर 1, शट डाउन एंड अनप्लग द कंप्यूटर बिफोर क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर की साफ सफाई करना चाहते हैं, उसके पार्ट्स की, तो उसको शट डाउन जरूर करो और अनप्लग कर दो। नंबर 2, कवर द कीबोर्ड आफ्टर यूज। कीबोर्ड को यूज करने के बाद कवर कर दो, क्योंकि अगर कवर नहीं करोगे तो डस्ट से वो खराब हो सकता है। नंबर 3, क्लीन द डर्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ माउस, सो ऑलवेज यूज माउस पैड। माउस को जब यूज करते हो फ्लैट सरफेस पे तो उसके नीचे डस्ट जमनी शुरू हो जाती है, उसमें सेंसर होते हैं, लाइट्स होती है जो माउस को खराब कर सकती है डस्ट। सो उसके लिए क्या करना चाहिए, माउस की डर्ट को नीचे से साफ करना चाहिए और हमेशा माउस पैड का यूज करना चाहिए। नंबर 4, अवॉइड टचिंग द कंप्यूटर स्क्रीन विद आवर हैंड्स एज मच एज पॉसिबल। तो कंप्यूटर की स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, या एलईडी है, या सीआरटी है, उसको टच नहीं करना चाहिए। नंबर 5, चेक हार्डवेयर रेगुलरली। हार्डवेयर को समय समय पे चेक करना चाहिए कि वो सही तरीके से काम कर रहा है। और 6 पॉइंट है, ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर यूजिंग स्टार्ट मेन्यू नोट बाय अनप्लगिंग इट। हमेशा कंप्यूटर को शट डाउन करना है, कभी भी डायरेक्ट उसका बटन स्विच ऑफ नहीं करना या सीधा उसका प्लग नहीं निकालना, उससे जो क्या है कि कंप्यूटर खराब हो जाएगा, इसलिए हमेशा कंप्यूटर को शट डाउन ही करना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर पोर्ट्स, एक्सप्लेन एनी 2 पोर्ट्स इन डिटेल। So ports क्या है, पोर्ट इज ए फिजिकल डॉकिंग पॉइंट दैट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू ए कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाना चाहते हो, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर या कोई यूएसबी, तो उसके लिए हम पोर्ट यूज करते हैं। द पोर्ट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द अदर कंप्यूटर डिवाइसेस। जो पोर्ट है जो कंप्यूटर और बाकी डिवाइस के बीच एक इंटरफेस का काम करती है। कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं, ये आप देख सकते हैं, PS2 पोर्ट कीबोर्ड की, माउस की, RJ45 नेटवर्क के लिए, USB पोर्ट,
पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, गेम पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, ये अलग अलग पोर्ट्स हैं जो आपको सीपीयू की बैक साइड पे नजर आएंगी और ऐसे ही कुछ पोर्ट्स आपको लैपटॉप पे भी नजर आती हैं। तो पहले बात करते हैं यूएसबी पोर्ट की। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। दिस इज वेरी पॉपुलर एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ पोर्ट। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो इफेक्टिव पोर्ट है। इट कैन बी यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर, स्कैनर। जहाँ तक कि मोबाइल को भी हम यूएसबी पोर्ट से अटैच कर सकते हैं। दिस पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस 1997। ये जो पोर्ट है 1997 में इंट्रोड्यूस हुई थी। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, लैपटॉप दिखाई दे रहा है, जिसके साथ हम यूएसबी पोर्ट है अटैच कर रहे हैं। नंबर 2, PS2 पोर्ट। दिस पोर्ट इज यूज फॉर द ऑल टाइप ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। ये पहले यूज होती थी कीबोर्ड माउस के लिए, आजकल यूज नहीं होती क्योंकि आजकल PS2 कीबोर्ड माउस नहीं आ रहे, यूएसबी वाले आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर प्रोवाइड PS2 पोर्ट, वन फॉर द माउस एंड वन फॉर द कीबोर्ड। द माउस पोर्ट कम्स इन ग्रीन कलर कोड। जो ग्रीन कलर कोड थी वो यूज होती थी माउस के लिए और जो मजेंटा कलर कोड था वो यूज होता था कीबोर्ड के लिए। तो ये थी आपकी पोर्ट्स जिन्हें हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। ये देख सकते हैं कि दो पोर्ट्स हैं, एक कीबोर्ड के लिए और एक माउस के लिए। नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय पीसी सिक्योरिटी? एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स टू सिक्योर योर पीसी। पीसी सिक्योरिटी या कंप्यूटर सिक्योरिटी, इसको हम सेम चीज बोलते हैं। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स आवर डाटा प्रोटेक्टेड। ये हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, डाटा को प्रोटेक्ट करती है। प्रॉपर कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर। ये हमारे कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से बचाती है। पीसी सिक्योरिटी टूल्स आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी टूल्स या सिक्योरिटी टूल्स या पीसी सिक्योरिटी टूल्स। दीज टूल्स आर बिल्ट एंड फ्री, इनबिल्ट एंड फ्री। ये ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, फ्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडो डिफेंडर इज एन इनबिल्ट सिक्योरिटी टूल दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर। विंडो डिफेंडर एक टूल होता है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस या मालवेयर से बचाता है। टेक्निक्स टू सिक्योर पीसी, ये टेक्निक्स क्या हैं? नंबर 1, फायरवॉल। इट इज अ सिक्योरिटी टेक्निक दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस और एनी अदर टाइप ऑफ साइबर अटैक। जो फायरवॉल है, जो सिक्योरिटी टेक्निक है, हमारे कंप्यूटर को वायरस और साइबर अटैक से बचाती है। फायरवॉल एक्ट एज ए सिक्योरिटी गार्ड बिटवीन द इंटरनेट एंड आवर लोकल एरिया नेटवर्क। एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है हमारे इंटरनेट के बीच और लोकल एरिया नेटवर्क के बीच। इट इज अ स्ट्रॉन्ग वॉल दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मालवेयर। ये हमारे कंप्यूटर को अलग अलग तरह के जो मालवेयर है, वायरस है, उनसे बचाती है। सो ये याद रखना कि आपका कंप्यूटर में अगर विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, 11 है, तो मालवेयर को हमेशा इनेबल रखना है। अगर इनेबल रहेगा तो कभी भी वायरस आपके कंप्यूटर में अटैक नहीं कर पाएगा और कोई अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम को यूज नहीं कर पाएगा। नंबर 2, एंटीवायरस। एंटीवायरस इज सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस। अगर आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना चाहते हो तो उसके लिए एंटीवायरस चाहिए। और याद रखना कि एंटीवायरस जो है ये पेड होना चाहिए, ट्रायल वाला नहीं होना चाहिए। पेड एंटीवायरस आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को बढ़ाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी मालवेयर। इसको एंटी मालवेयर भी कहा जाता है। इट्स मेन पर्पज इज टू डिटेक्ट, ब्लॉक एंड रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर। ये वायरस को डिटेक्ट करता है, उसको ब्लॉक करता है और वायरस को रिमूव भी करता है। एग्जाम्पल, पेड एंटीवायरस मार्केट में अवेलेबल है। एवीजी है, गार्डियन है, कैस्परस्काई है, नोर्टन है, मैकेफे है, नेट प्रोटेक्टर है। जो आपको एंटीवायरस लगता है कि आपके रेंज में है, जो आपके लैपटॉप के लिए सही रहेगा, पीसी के लिए सही रहेगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं। मार्केट से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। उसके साथ में की मिलती है। वो की इंस्टॉल होने के बाद वो मान लो 1 साल के लिए आपके लिए वैलिड है, तो 1 साल के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई वायरस आपके सिस्टम में एंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th, डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अपग्रेड। अपडेट और अपग्रेड में क्या डिफरेंस है, एक्सप्लेन करो। लेफ्ट साइड पे अपडेट है, राइट साइड पे अपग्रेड है। पहला पॉइंट, सॉफ्टवेयर अपडेट इज ए पैच दैट इज अवेलेबल आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन रिलीज्ड। सॉफ्टवेयर अपडेट एक पैच है, एक सॉफ्टवेयर है। वो कब मिलता है? सॉफ्टवेयर रिलीज होने के बाद। इट इज यूज टू फिक्स द बग्स और प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन इट। इसका काम क्या है कि अगर आपके सिस्टम को बग आ गया है, एरर आ गया है, जो प्रॉब्लम आ गई है, उसको फिक्स करने के लिए काम आता है। और सॉफ्टवेयर अपग्रेड क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एन ओल्ड वर्जन ऑफ ए सॉफ्टवेयर विद न्यू वन। ठीक, इसे पुराने सॉफ्टवेयर को नए के साथ आपने अपग्रेड करना है। मान लो आपके कंप्यूटर में विंडो 8 है, उसमें अपडेट आए हैं, आपने अपडेट कर लिया, वो विंडो 8 की 8 ही रहेगी। मान लो आपने अपग्रेड कर दिया विंडो 10 में, तो विंडो 10 में अपग्रेड हो जाएगा, तो उसका वर्जन चेंज हो जाएगा। नंबर 2, आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट कोर सॉफ्टवेयर नॉट अफेक्टेड।
अपडेट के बाद जो आपका मेन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कभी भी इफेक्टेड नहीं होगा। बट राइट साइड पे अपग्रेड में आफ्टर सॉफ्टवेयर अपग्रेड कोर सॉफ्टवेयर इफेक्टेड, लेकिन इसमें अपग्रेड के बाद आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है वो इफेक्टेड होगा। नंबर 3, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर ऑफन स्मॉल इन साइज। अपडेट का साइज छोटा होता है जबकि जो अपग्रेड है इनका साइज बड़ा होता है, सो द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड इज ऑफन लार्ज। नंबर 4, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर ऑफन फ्री। सॉफ्टवेयर अपडेट फ्री होते हैं लेकिन जो अपग्रेड है जो मोस्टली फ्री नहीं होते, इनके चार्जेस लगते हैं। नंबर 5, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर ऑफन नेसेसरी। अपडेट नेसेसरी होते हैं क्योंकि ये बग वगैरह फिक्स कर देते हैं, वायरस आपके सिस्टम में नहीं आते। सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आर नॉट नेसेसरी। ये आपकी मर्जी है कि आपने अपग्रेड करना नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर सॉफ्टवेयर मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो जाता फिर आप अपग्रेड कर सकते हो, अदरवाइज सॉफ्टवेयर अपडेट ही आपके लिए रिक्वायर्ड है। 6th पॉइंट, सॉफ्टवेयर अपडेट में इट इंक्लूड्स बग फिक्सेस, सिक्योरिटी पैचेस एंड एडिंग सपोर्ट फॉर कंप्यूटर ड्राइवर्स एंड न्यू हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या ऐड होता है? एरर को फिक्स करना, बग फिक्स करना, कुछ सिक्योरिटी पैच मिलने जिससे वायरस ना आए, और कंप्यूटर ड्राइवर और नए हार्डवेयर के लिए अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो। और सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या आता है? इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ न्यू फीचर्स एंड ऑप्शंस व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन एग्जिस्टिंग वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फीचर्स आपके पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, उसके लिए आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड को यूज करते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।